सेनेट का हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। बिल की मुखालफत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बार बार अराकीन को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। अपोजिशन अरकान डिप्टी चेयरमैन की डायस के सामने इकट्ठे हो गए। बिल पर JUI के रुकन कामरान मुर्तजा की तरामीम पेश। बिल पर बात करने दें। अपोजिशन का मुतालबा। ANP अरकान की मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालफत। ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर सहाफियों का भी शदीद एहतजाज। सेनेट गैलरी से वॉकआउट कर गए। सेनेटर शिबली फराज का बिल की मंजूरी पर एहतजाज। कहा कानून ऐसे पास नहीं किया जाता, एक एक लफ्ज पर बहस की जाती है। कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। यह मामला पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पीका एक्ट की मंजूरी से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर, सखर और दीगर शहरों में PFUJ और दीगर सहाफती तंजीमों ने मुजाहरे किए। इस्लामाबाद में पुलिस की सहाफियों की रैली को पार्लियामेंट हाउस जाने से रोकने की कोशिश। D चौक पर गेट बंद कर दिया। पुलिस के सहाफियों को धक्के। सहाफियों ने गेट पर धरना दे दिया। सहाफी रहनुमाओं का कहना है हुकूमत गैर कानूनी हथकंडों से मीडिया की जुबान बंदी कर रही है। इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। बिल आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ साजिश है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुजाहरे में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की भी शिरकत। सहाफियों ने पीका तरमीमी बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। हम दूध के धुले हुए तो नहीं लेकिन अच्छे हैं। कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ताजरों से गुफ्तगू। कहा आपको वजीर या वजीर आला से कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें, किसी और को शिकायत ना करें। मुल्क में कोई शोबा ऐसा नहीं जिससे मेरा राब्ता ना होता हो। इसका मकसद आपके मसाइल सुनना और उनका हल निकालना है। बिजनेस कम्युनिटी से राब्ताकारी अब बढ़ाएंगे। सूबे की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हो वो सब जानते हैं। मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसे कबूल करते हैं। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे या हुकूमत के नाम पर कोई आपको तंग करे। मुझे अपने लोगों की नौकरियां देनी है और मैं हुकूमत के जरिए इसको पूरा नहीं कर सकता। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात। हुकूमती अरकान PTI अरकान की राह देखते रहे। PTI वफ्द इजलास में शरीक न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक राबता। स्पीकर ने PTI अरकान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फ़ोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने यह नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ़ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता है। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी उसी तरह रहेगी, इसे तहलील नहीं कर रहे। इसाक डार ने कहा मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज उनको जवाब दिया जाता। जब इनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम उनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से हल होता है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार ही नहीं। मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुलकर करेंगे। हमारे यही मुज़ाकरात हैं जो खत्म हो चुके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे, कहीं और नहीं। हम फराख दिली के साथ उनके साथ बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। PTI 27 साल से इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हम आज़ाद अदलिया और पार्लियामान के साथ 26वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन जमातों से मिलेंगे। के साथ मुज़ाकराती अमल खत्म। कमेटी 31 जनवरी तक कायम है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जब यहाँ आए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI ने एकतरफा मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। इन्होंने खुद मुज़ाकरात शुरू किए और खुद ही खत्म कर दिए। PTI वालों ने वज़ीर आज़म को गालियाँ दी, बुरा भला कहा। हमने जवाब नहीं बनाया, हमने सलीके के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। तलाल चौधरी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा PTI वाले भाग गए क्योंकि मुतालिबात के हक में उनके पास दलील कोई नहीं। डील के इम्कानात तो अब दूर दूर भी नजर नहीं आते। जामिया रिजविया में मेरी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान छापा साबित न हुआ तो मैं कौमी असम्बली और सियासत से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर साहबजादा हामिद रजा के रद्द-ए-अमल। कहा, अगर छापा साबित हो गया तो क्या स्पीकर और राना सनाउल्लाह मुस्ताफी होने वाली जुर्रत का मुजाहिरा करेंगे। राना सनाउल्लाह अपने अंदरूनी शहर छापा मारा, जिसका तमाशा सारे शहर और मीडिया ने देखा और कवर किया। अगर अखलाकी जुर्रत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ, पीटीआई का रवैया दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। इन्होंने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया है तो ये एक लाहासिल मश्क है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अगर पीटीआई कमेटी का इंतजार करना चाहती है तो अलहदा बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। राना सनाउल्लाह खान ने कहा, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा। पीटीआई का ये रवैया 10-12 साल से है। पीटीआई के मुतालबात पर बात हो सकती है। पीटीआई ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की हिदायत पर शामिल नहीं हुए। हुकूमत डबल गेम खेल रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात के दौरान हमारे एमएनए के घरों पर रेड किया, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। हुकूमत ने हामी भरी थी हमारी आज़ादाना माहौल में। माने पीटीआई से अडियाला में मुलाकात करवाई जाएगी जो नहीं करवाई जा रही। सेनेटर हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया जिससे मालूम हो कि हुकूमत मुज़ाकराती अमल में संजीदा और मुखलिस है। हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो ये हुकूमत अंडू हो जाएगी। 9 मई और 26 नवंबर से मुतालिक हमारी पोजीशन वाज़े है। इन दोनों मामलात में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात को खत्म कर दिया। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस में बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को बहाल कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी कयामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इदारे को कुछ नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तौहीन अदालत केस के फैसले में फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक का कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी के सुनने से माजरत, तहरीरी वजूहात जारी। कहा, बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़े फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो। हमारे अहकामात की किसी के जरिए नज़रअंदाज या खिलाफ वर्जी न की जाए। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसा ना करें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेड ऑफिसर करता है। जस्टिस मोसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? आजकल तो यहाँ भी जजों पर सवालात उठ रहे हैं। वकील वजारत दिफा ने कहा, कोर्ट मार्शल में जजेस फौजी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं है।
26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा। ये मामला इंशाल्लाह हल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल हैं लेकिन लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं, पार्लिमान और मीडिया की तरफ देख रहे हैं। मिसिंग पर्संस और दीगर इश्यूज के मामले में उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। दौलत मुश्तरका मुमालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका के रुकन मुमालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। पाकिस्तान बानी रुकन होने की हैसियत से दौलत मुश्तरका और इसके इदारों की अहमियत को तस्लीम करता है। दौलत मुश्तरका रुकन मुमालिक के दरमियान बेहतरीन शराकत दारी का प्लेटफॉर्म है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। अमेरिका का आला सतह का सरमायाकारी वफ्द 2 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। अमेरिकी सरमायाकारी वफ्द की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी पार्टनर जेंट्री बेच कर रहे हैं। अमेरिकी वफ्द के दौरे से सरमायाकारी, मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। दौरे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के कई मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वफ्द में शामिल अराकीन बिलखुसूस जेंट्री बेच की पाकिस्तान आमद बड़ी सफारती कामयाबी है। नई अमेरिकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमेरिकी वफ्द का ये पहला दौरा है। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामसन, तमाम अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। 2023 की निस्बत रवा साल में मईशत मुस्तहकम हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत पायदार मौशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामसन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। पायदार मौशी इस्तेहकाम के हदफ के असूल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नया मोड़। अमेरिका ने असर नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी। अमेरिकी हुक्काम की तस्दीक, इमदाद बंद होने से कई मंसूबे रुक गए। अमेरिकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। इक्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्जी रोक दिए गए। अमेरिकी इकदाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्रामों पर असर पड़ेगा। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। IMF ने सनती शोबे को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। पावर डिवीजन ने सनती शोबे को 2.7 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज दी थी। सनती शोबा 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले खानदानों को सब्सिडी फराहम कर रहा है। हुकूमत क्रॉस सब्सिडी को मुकम्मल खत्म करना चाहती है। IMF का कहना है मखसूस शोबे को सहूलियात फराहम करने के बजाय पावर सेक्टर में मजमूई इस्लाहात की जाए। चीनी सफीर की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात में CPEC फेज 2 की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की जानिब से इसहाक डार को अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही इजलास में शिरकत की दावत। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावत कबूल कर ली। जेल रूल्स के तहत बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात नहीं करा सकते। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। दुराने समाज चीफ जस्टिस ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से इस्तफसार किया कि ये दरख्वास्त सहूलियात से मुतालिक है। आपने दरख्वास्त गुजार को क्या सहूलियात दी? सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि बानी PTI को कैटेगरी B के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जेल में हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत है, लेकिन हम 3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। हम बैरून मुल्क कॉल्स इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास 8000 कैदी हैं। अगर इजाजत दी गई तो दीगर कैदी उसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने हदायत के साथ बानी PTI को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी।